अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मगर मैंने तुम्हें वचन दिया ही कहाँ है, ना दो, पर मैंने तुम्हें पसंद कर लिया। अकरम मियाँ परेशान हो गए। कितनी खूबसूरत थी वो लड़की, वो खुद भी उससे मुतासर हो गए, मगर वो जिस तरह की अजीब सी थी, अकरम मियाँ हैरान रह गए। कि फिर 2-3 दिन अकरम मियाँ वहाँ रहे और रोज़ाना उस लड़की से मिलते रहे। वो एक ही वादा लेती कि अकरम मियाँ उसे साथ ले चलेंगे। एक दिन उन्हीं साहब ने, जो उस घर के मालिक थे और बाग के भी मालिक थे, अकरम मियाँ को बाग से आते हुए देख लिया। कहने लगे, सुनो साजजादे, कहाँ से आ रहे हो? उस तरफ इस वीरान बाग से क्यों अपनी जान के पीछे पड़ गए हो? मैं तो कई रोज़ से वहाँ जा रहा हूँ, मैंने तो अपनी जान को कोई ख़तरा नहीं देखा। उधर एक बदरूह रहती है। बदरूह? हाँ, तुम उसे चड़ेल कह सकते हो, पिछल पैरी कह सकते हो। वो एक दरख्त के ऊपर रहती है। कई बार हमने उसे देखा है और उसी वजह से उधर कोई नहीं जाता। तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हें समझाना हमारा फ़र्ज़ था। तुम्हें समझाना हमारा फ़र्ज़ था। अपनी ज़िंदगी खोने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अकरम मियाँ हैरत से आंखें फाड़कर उन साहब को देखने लगे। फिर उन्होंने कहा, लेकिन जनाब, आपने पहले मुझे इस बारे में नहीं बताया। अरे भाई, बताने वाले की भी शामत आ सकती है, तुम क्या समझते हो? वो तो ठीक है, लेकिन वेकन नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी है। अब ऐसा करना पड़ेगा। मैं ताहिर साहब को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। नहीं मोहतरम, आप ऐसा ना कीजिए, आपको खुदा का वास्ता, मैं अब उधर नहीं जाऊंगा। अकरम मियाँ का कहना है कि उसके दिन बाद वो वाकई डर गए और उधर नहीं गए। लेकिन एक दिन वो अपने कमरे में सो रहे थे कि किसी ने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। रात का वक़्त था, हर तरफ हू का आलम तारी था। अकरम मियाँ ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि वही लड़की सामने खड़ी हुई है। हालांकि अकरम मियाँ उससे बहुत मुतासर हुए थे, उसकी सूरत उन्हें बेहद पसंद थी, लेकिन इस वक्त वो खौफज़दा हो गए। लड़की अंदर दाखिल हो गई और उसने कहा, कहाँ गायब हो गए थे तुम? अकरम मियाँ बेमुश्किल अपने आप को संभाल कर बोले, मैं तो मेहमान हूँ, यहाँ अजनबी हूँ, बस थोड़े दिन के बाद चला जाऊँगा। और मुझे साथ नहीं ले जाओगे? तुम्हें, हाँ, तुमने वादा किया था मुझसे। वो तो ठीक है, लेकिन देखो, वादा तोड़ना बहुत बुरी बात है। अब तुम्हारे सिवा मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और तुम मुझे अपना जीवन साथी बनाओगे। ये कहकर वो बाहर निकल गई। अकरम मियाँ पर कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि वो कुछ बोल भी नहीं सके और दूसरे दिन वो वहाँ से चुपचाप भाग आए। बहुत दिन हवेली में गुजर गए। अकरम मियाँ की शादी हो गई और उन्हें अपनी बीवी से बहुत प्यार था, कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई थी। फिर अकरम मियाँ का कहना है कि थोड़े दिन पहले, मकसद ये कि काफ़ी दिन हो गए, अचानक ही एक रात उन्हें, उस वक़्त जब वो रात को किसी काम से जागे थे, पुरानी हवेली में एक साया सा नज़र आया। वो समझे कि कोई है, चुनाचा वो पिस्तौल लेकर वहाँ पहुँच गए और जब उन्होंने इस साये को करीब से देखा तो ये वही लड़की थी जो खड़ी उन्हें घूर रही थी। अकरम मियाँ पर एक बार फिर सख्ता तारी हो गया। वो कहने लगे, वादा तुमने किया था, आए तुम थे मेरे पास, मैं नहीं गई थी तुम्हारे पास। वादा तोड़ने वालों को इस संसार में रहने का कोई हक नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अकरम मियाँ, अगर तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया। अकरम मियाँ का कहना है कि उनकी तो हालत ही खराब हो गई। क्या कहते क्या ना कहते, लड़खड़ाते वहाँ से चले आए। खूब बुखार आ गया और फिर वो बुखार के आलम में ही थे कि वो हादसा पेश आ गया।
जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया, यानी कि नसीम बीबी की लटकी हुई लाश पाई गई और उनके बदन का सारा खून गायब था। बात आज तक समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हुआ। खुद अकरम मियाँ भी हैरान थे। फिर यहाँ से थोड़े से वाक़यात तुम्हें भी मालूम हैं जलीस भैया। लेकिन उसके बाद अकरम मियाँ खामोशी से कहीं चले गए। वापस आए तो दुल्हन बेगम उनके साथ थी और घर वाले अकरम मियाँ के इस चोरी छुपे शादी से खुश नहीं थे। ये मामला चलता रहा। फिर अकरम मियाँ ने मुझसे कहा, फ़याज़ ये सारी कहानी है और अब मैं तुमसे एक काम लेना चाहता हूँ। एहसानपुर में बाबा अब्दुल रहमान रहते हैं, तुम उन्हें जाकर बुला लाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से उसके बारे में मालूमात हासिल की। बाबा अब्दुल रहमान बड़े बड़े भूतों और चुड़ैलों को भगा देते हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि बेगम साहबा से मैंने खुशी से शादी नहीं की है, बल्कि मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाया गया था और उसके बाद मुझसे शादी कर ली गई। अब बेगम साहबा इस घर की बहू हैं, लेकिन मैं खौफ और दहशत से मरा जा रहा हूँ कि एक चुड़ैल के साथ ज़िंदगी बसर करनी पड़ी है मुझे। चुनाचा जलीस भैया हम आ गए एहसानपुर, मगर क्या करें, बदकिस्मती है कि अकरम मियाँ के बाबा अब्दुल रहमान का इंतकाल हो चुका है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। यही खबर लेकर आए थे हम। बड़ी मुश्किल से तो उन्हें तलाश किया है, लेकिन पता ये चला, अब तो हम भी डर गए हैं। मैं हैरत और दिलचस्पी से ये कहानी सुन रहा था। मैंने कहा, फ़याज़ वाक़ई ये तो दुनिया की हैरतनाक कहानी है। वैसे एक बात बताओ फ़याज़, तुमने कभी अपनी आंखों से चुड़ैल देखी है? अरे तौबा करो भैया, तौबा करो। सच मानो हम तो इस अब यहाँ आते हुए भी डर रहे थे। सोचा था कहीं भाग जाएं, घर में चुड़ैल हो और हम इस घर में रहें। ये तो खुलम खुला अपनी जान की बाजी लगा देने वाली बात है। पर बात में ये सोचा कि बेचारे अकरम मियाँ ने भी तो हम पर भरोसा किया है। अकरम मियाँ को ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। ठीक, अब ऐसा करेंगे फ़याज़ कि हम दोनों मिलकर उस चुड़ैल को यहाँ से भगाएंगे। मजाक में भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जलीस भैया। उन सुसरियों के कान भी बहुत लंबे होते हैं। वैसे पता है उनकी पहचान क्या होती है? क्या होती है? उनके पाँव जो होते हैं ना, वो पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, एड़ियाँ आगे और पंजे पीछे। बस यही उन पिछल पैरियों की पहचान है, वरना बड़ी बड़ी खूबसूरत होती हैं, ऐसी कि इंसान देखे तो पागल हो जाए। देखेंगे हो सकता है, मगर एक बात बताओ, तुमने कभी उस नई मालकन के पाँव देखे जिसे अकरम चुड़ैल कहते हैं? भैया कोई दिमाग तो नहीं खराब था हमारा। अव्वल तो पहले हमें ये ही नहीं मालूम था कि किस्सा क्या है। उसके बाद चले गए हम, और अब अल्लाह ना दिखाए फ़याज़ ने कानों पर हाथ रखे। लेकिन मैं देखने की कोशिश करूँगा। यहाँ दोबारा कैसे आओगे? आज तो पता नहीं कैसे चौकीदारों ने तुम्हें मना नहीं किया, मगर आगे आना मुश्किल हो जाएगा। नहीं होगा फ़याज़, क्योंकि मैं भी अब यहीं नौकरी करता हूँ। फ़याज़ थोड़ी सी देर तक तो मेरे अल्फाज समझ ही नहीं सका। समझा तो शिद्दत हैरत से उछल पड़ा और बोला, कब? क्या? हाँ, यहाँ नौकरी करते हो? हाँ, क्या नौकरी करते हो? फरहत साहब के साथ दफ्तर में काम करता हूँ। अरे हाँ, तुम तो पढ़े लिखे थे ना? हाँ, तो अब तुम यहाँ होते हो? यहीं रहता भी हूँ। अरे क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो? सच कह रहा हूँ फ़याज़, कहाँ रहते हो? वो क्वार्टर नंबर 3 मेरा है, सामने वाला। हाँ। अरे वाह जलीस भैया, खुदा कसम जी खुश हो गया। अब तो हम भी यहीं रहेंगे। एक बात सोची थी हमने, अकरम मियाँ को ये सारी बातें बताकर चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे, मगर अब हिम्मत पड़ गई है। पर एक बात कहें, ऐसी कोई कोशिश ना करना, वरना नुकसान भी पहुँच सकता है। अल्लाह मालिक है यार, जो होगा देखा जाएगा, उसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैंने उसे कहा, नहीं भैया, कम अज़ कम मुझे अपने साथ शरीक मत करना। मगर ये तुमने अजीब सुनाई। अच्छा, इसलिए कह रहे थे स्टेशन पर, मगर तुम वहाँ क्या करने गए थे? मेरे सब पुराने साथी हैं वहाँ, उनसे कभी कभी मिलने चला जाता हूँ। मैंने उसे बताया और फ़याज़ खामोश हो गया। बहरहाल फ़याज़ के साथ काफ़ी वक्त गुजरा और फिर मैं अपनी आरामगाह में चला आया।
बिस्तर पर लेटकर मैंने अकरम की कही हुई कहानी पर गौर किया। फिर अचानक ही मैं उछल पड़ा। एक लम्हे के लिए मेरा दिमाग झनझना कर रह गया। जो दास्तान अकरम ने सुनाई थी उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत हिस्सा था। वो औरत मुझे याद थी जो उस रात 4 बजे रेलवे स्टेशन पर उतरी थी, और उसकी उफ, मेरे खुदा, पुरानी हवेली। और अचानक ही मेरे पूरे बदन में सर्जरी सी दौड़ गई। पुरानी हवेली तो मुझे सीप भी मिली है, क्या सीप, मगर कैसे? दिमाग झनझना कर रह गया। एक बात जो समझ में आ रही हो, मैं एक अजीबोगरीब कश्मकश का शिकार हो गया। ये रात अनोखे ख्वाबों में गुजरी। ये ख्वाब बड़े भयानक थे। जिंदगी में दिल से खौफ का गुजर नहीं हुआ था, लेकिन आज की रात कई बार आंखें खुली। ख्वाबों में ना जाने क्या क्या देखता रहा। कभी बेशुमार पुतलियां नजर आईं जिनके पंजे पीछे की जानब मुड़े हुए और आगे की तरफ दौड़ रही होती। कभी एक दरख्त नजर आता जिसकी शाखें फैली होती और उनमें से हर शाख पर फूलों की तरह एक भुतनी उल्टी लटकी हुई नजर आती। उनके चेहरे खूबसूरत होते, कभी बहुत भयानक होते। आंखें सुर्ख बल्ब की तरह चमक रही होती, दांत बाहर निकल आते, जुबान इतनी लंबी कि लटक कर जमीन पर आ जाए। ऐसा खौफनाक ख्वाब देखकर मैं वहशतज़दा होता रहा, और पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि तन्हाई की ज़िंदगी भी क्या चीज़ होती है। इंसान हर उम्र में बच्चा रहता है, और इस बच्चे को कभी बड़े की ज़रूरत पेश आती है जो खौफ के आलम में उसका सर सीने से लगाए और वो गहरी नींद सो जाए। आज माँ बहुत याद आई थी। सुबह भी बहुत जल्दी जाग गया था, और उसके बाद अपने क्वार्टर में बैठा इन तमाम बातों के बारे में सोचता रहा। फरहत साहब बहुत अच्छे इंसान थे, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। मेरा दिल चाहा कि मैं घर पहुंच जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद सो ही रहे हों। मैं तो ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी जाग गया था, और उस वक़्त गालबन सुबह के 6:30 बजे थे जब अचानक हवेली में शोर शराबे की आवाज़ें उभरने लगीं। हवेली के अंदर रहने वाले मुलाजमीन भाग रहे थे। फिर औरतों की चीखें भी सुनाई दी, और ना जाने क्यों मैं भी बेइख्तियार अंदर की जानब दौड़ पड़ा। दूसरे क्वार्टरों के दरवाजे भी खुल गए। माली वगैरह अपना काम शुरू कर चुके थे, और वो भी कियारियों से उठकर अंदर की तरफ भागे। हर शख्स बेइख्तियार हो गया था। मैं भी अंदर दाखिल हुआ। पता नहीं अंदर क्या मुसीबत पेश आई है। ताहर अली साहब एक तरफ दौड़ते हुए नजर आए। बेगम ताहर अली भी दौड़ रही थी। एक अजीब अफरा तफरी का आलम था। सब अकरम मियाँ के कमरे की तरफ चल पड़े, और फिर मैंने जो देखा वो मेरे लिए भी इंतहाई सनसीखेज और खौफनाक था। अकरम मियाँ की लाश पंखे से लटकी हुई थी, और लाजमी बात थी कि वो मर चुके हैं। सारे के सारे उनके करीब पहुंच गए। ताहर अली साहब चीखे मार मार कर रोने लगे। मुलाजमों ने जल्दी से कुर्सियां और स्टूल रखकर अकरम मियाँ की लाश को पंखे से उतारा। मैंने भी उसे करीब से देखा, और एक चीज़ जो मैंने महसूस की वो ये कि अकरम मियाँ के जिस्म में खून का एक कतरा भी नहीं था। उनका बदन इस तरह सफ़ेद हो गया कि ज़िंदगी में मैंने ऐसा सफ़ेद बदन कभी नहीं देखा। वो पूरा जिस्म खून के बगैर था, लेकिन खून का एक कतरा भी ज़मीन पर नहीं बहा था। मेरी रगों में जो सनसी फैली, मैं उसे ना संभाल सका। अगर दीवार का सहारा ना लेता तो चकरा कर गिर ही पड़ता। बिल्कुल वही मंजर था जैसे अकरम मियाँ की बीवी के साथ पेश आया था। लेकिन कैसे, आखिर क्यों? फिर किसने आवाज़ लगाई, बहू बेगम कहाँ है, बहू बेगम कहाँ गई? अरे देखो ज़रा गुस्ल खाने में देखो, कहीं उन्हें भी तो कुछ नहीं हो गया। लोग चीखने लगे। गुस्ल खाने में झांका गया, और फिर मुलाजम पूरी हवेली में फैल गए, मगर बहू बेगम का कहीं पता नहीं था। ये सिर्फ मैं और फ़याज़ जानते थे कि बहू बेगम क्या चीज़ थी। फ़याज़ मुझे बता चुका था। फिर गेट बंद कर दिया गया। ताहर अली साहब तो बिस्तर पर पड़ गए। जवान बेटे की मौत उनके लिए जिस कदर सदमे का बाइस होगी दुनिया जानती थी, लेकिन बाकी लोग मुतहरक रहे। पुलिस आ गई, सारों बयानात लिए गए। मेरा भी बयान उसमें शामिल था, मगर मामूली सा बयान। कोई ख़ास तवज्जो किसी पर भी नहीं दी गई। हवेली एक ही तरह का ये दूसरा हादसा था।
पुलिस अफसर साहब इस सिलसिले में तबादला ख्याल करते रहे। मुझे तो यूँ लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी साजिश हो, बहुत सोची समझी साजिश। मगर साजिश कैसे हो सकती है जनाब? किसी ने पुलिस अफसर साहब से सवाल किया। हो सकती है। आप लोग मुजरों के बारे में क्या जाने? मुजरम जब मंसूबे की प्लानिंग करता है तो आम अंदाज में नहीं करता। पहले एक खातून को यहाँ इस तरह कत्ल किया गया और कत्ल करके ये तासुर दिया गया कि ये कत्ल बहुत अजीब है और कोई गैर शख्सियत ये कत्ल कर रही है। लेकिन ड्रैकुला हमारे यहाँ नहीं होता। ये मगरब की चीज़ है, मगरब का खौफ है। ये ड्रैकुला सा अंदाज अपनाने की कोशिश की गई है। कातिल ज़हीन और चालाक आदमी मालूम होता है। पहले वो किसी खास जरिए से बदन का खून खींचता है और उसके बाद इस तरह का तासर देता है जैसे ये खून पी लिया गया हो। यकीनन ऐसी ही बात है, मगर इसका पस मंज़र क्या हो सकता है? मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ। क्या हो सकता है किसी दिन ताहर अली साहब भी इस हादसे का शिकार हो जाएं? क्या बेशुमार आवाज़ें उभरी। हाँ, कातिल एक ग्राउंड बना रहा है, एक तरीका ऐजाद कर रहा है ताकि कोई किसी पर शुबा ना करे, बल्कि यही समझा जाए कि किसी बुरी रूह का ये कारनामा है। क्या समझे आप लोग? अब आप में से हर एक का फ़र्ज़ ये है कि कातिल का पता चलाने में पुलिस की मदद करे। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बहुत जल्द बताऊंगा मैं आप लोगों को, ज़रा लाश का पोस्टमार्टम हो जाए। सारी बातें अपनी जगह, हर शख्स की ज़ुबान पर अपनी अपनी अलग ही कहानी थी। लेकिन मैं और फ़याज़ एक गोशे में खड़े ये तमाम कार्रवाई देख रहे थे और हम लोगों के जिस्मों में बड़ी सनसी पैदा हो रही थी। ख़ास तौर से मैं तो बहुत ही परेशान था। मेरे जहन में रह रह कर एक ख्याल आ रहा था। पुरानी हवेली में तो मुझे सीप भी मिली थी। सीप वो हसीन लड़की, वो पुरइसरार आँखों वाली। अरे बाप रे, क्या वही बेगम अकरम थी? क्या वही बेगम अकरम थी? मेरा बदन ठंडा ठंडा पसीना छोड़ रहा था और मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मैं क्या करूं। सारा दिन इसी तबाही में गुजर गया। हवेली वालों का बुरा हाल था। अंदर से मुसलसल रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थीं। बहरहाल तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन मैं उन बातों से लुत्फ़ नहीं ले सकता था क्योंकि मेरे अपने होशो हवास ख़राब थे। रात को अपने बिस्तर पर लेटकर मैंने इन तमाम बातों के बारे में सोचा। दूसरे दिन मंगल था। पुरानी हवेली में सीप से मिलना था, लेकिन अब उस वक़्त मेरे होशो हवास खासे मुज़मिल हो चुके थे। उससे मिलूं या ना मिलूं, शख्सियत तो उसकी भी बेहद पुरइसरार है। अब तक पता ही नहीं चल सका कि किस्सा क्या है, कौन है वो। नाम भी उसने अपना फर्जी ही बताया था। बहरहाल मैं एक बार फिर ख्वाबों और वसवसों में डूब गया। रात का कोई 1:30 बजा था कि अचानक दरवाज़ा खुला। मैं नीम गनुदा कैफियत में था। दरवाजे के खुलने की आवाज़ पर चौंक पड़ा। थोड़ी देर पहले मैंने टाइम देखा था, 1 बजने में 10 मिनट थे और उसके बाद मैंने सोने की कोशिश करने लगा था, लेकिन नींद अभी भरपूर नहीं हुई थी। मैंने चौंक कर देखा और ना जाने क्यों मेरे पूरे जिस्म में चींटियाँ सी रेंगने लगीं। ये सीप थी, अपने मखसूस लिबास में मलबूस मेरे सामने खड़ी हुई थी। एक लम्हे के लिए तो मैंने सोचा कि शायद कोई ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन फिर चंद कदम आगे बढ़ी और मुझसे बोली, उठो जलीस, उठ जाओ। आवाज़ में एक हुक्म की कैफियत थी। मैं उठकर बैठ गया। यहाँ तुम्हारी कोई कीमती चीज़ तो नहीं है? उसने सवाल किया। सीप, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? नहीं, तुम यहाँ आई हो? हाँ। मेरे खुदा, तअज्जुब की बात है। इससे पहले तो तुम कभी यहाँ तक नहीं आई। इससे पहले यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। आओ बैठे हो। वैसे तुमने एक ख़तरनाक कदम उठाया है। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, तो फिर तुम्हें लेने आई हूँ। क्या? मैं चौंक पड़ा। हाँ, मैंने इसीलिए तुमसे ये सवाल किया है कि यहाँ तुम्हारी कोई ऐसी कीमती चीज़ तो नहीं है जिसे तुम हर हालत में अपने साथ रखना चाहते हो? मसलन माँ की कोई निशानी, कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें बहुत अजीज़ हो। मालो दौलत की तो कोई परवाह ही ना करना। नहीं, मगर क्यों? बस अगर कोई ख़ास चीज़ नहीं लेनी तो फ़ौरन कपड़े तब्दील करो और मेरे साथ चलो। जाओ, पहले मुंह हाथ धो लो। सीप, मगर जलीस, क्या यही है तुम्हारी मोहब्बत?
मैं यहाँ ना जाने किस किस तरह से आई हूँ और तुम अगर मगर कर रहे हो। ये बात नहीं है सीप, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कहाँ ले जाना चाहती हो मुझे। देखो जलीस, मुझे बददिल करने की कोशिश मत करो। तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते रहे हो। तुमने मुझसे बहुत से वादे किए हैं। अब इन वादों का इम्तहान करने का वक्त आया है, तो तुम अगर मगर कर रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कपड़े निकालो, गुस्ल खाने में जाकर तब्दील करो और मेरे साथ निकल चलो। उसने कहा। तब मुझे उसके कहने के मुताबिक ही करना पड़ा। मैंने आहिस्ता से कहा, लेकिन इस वक्त गेट से बाहर जाना बहुत मुश्किल काम होगा। क्या हम चौकीदारों से क्या कहकर निकलेंगे? तुम उसकी फिक्र मत करो, आ जाओ मेरे साथ, उसने कहा। और आखिरकार हम तैयार होकर मैं उसके साथ बाहर निकल आया। ये बात भी समझ में नहीं आई कि वह मुझे कहाँ ले जा रही है, लेकिन बहरहाल उसका जो अंदाज था, मैं समझता था कि मुझे उसके कहने के मुताबिक अमल करना ही पड़ेगा। और वाकई उसने मुझे पहले ही मरहले पर हैरान कर दिया। हवेली से बाहर निकलने का ये चोर रास्ता मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो अंदर हवेली में दाखिल हुई और उसके बाद अंदर ही अंदर चलती हुई एक ज़ैरे ज़मीन जगह में उतर गई। और उसके बाद जब चंद सीढ़ियां तय करके ऊपर उभरी तो हम हवेली से काफ़ी फासले पर खड़े हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बेहद खुशगवार था, आसमान तारों से ढका हुआ था, चांद नहीं निकला था। हम रात के इन पुरअसरार सन्नाटों में आगे बढ़ते रहे और थोड़ी देर के बाद रेलवे लाइन नज़र आई। मैं जानता था कि ये रेलवे लाइन थोड़ी देर के बाद हमें रेलवे स्टेशन पहुंचा देगी। वो चलती रही, काफ़ी वक्त गुजर गया और फिर हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जो सुनसान और वीरान थी, लेकिन रेलवे स्टेशन वहां से थोड़े फासले ही पर था। यहाँ वो बैठ गई और मुझसे भी बैठने के लिए कहा। सीप, इतना तक नहीं बताओगी कि हम कहाँ जा रहे हैं? अभी कुछ ना पूछो तो बेहतर है, बिला वजह तुम्हारे जहन में तजस्सुस पैदा होगा। मैं एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। वक्त गुजरता रहा, मेरे दिलो दिमाग खुद इतना मुतासर था, आंखें झुकी जा रही थी, दिल में खौफ का बसेरा था और शायद मैं इसी कैफियत का शिकार था। थोड़ी देर के बाद ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। मुझे पता चल गया कि वही 4 बजे वाली ट्रेन थी जो 4 बजे यहाँ पहुँचती है। वो अपनी जगह से उठी और तेज़ी से आगे बढ़ गई। ट्रेन के दूसरे हिस्से से वो ट्रेन में चढ़ी और उसने एक कंपार्टमेंट का इंतखाब खुद ही कर लिया। हैरत की बात यह थी कि कंपार्टमेंट में सिर्फ 4 अफराद थे इस वक्त। एक जो था एक नौजवान और एक बूढ़ा आदमी। 5वां शख्स गालबन मुलाजमन टाइप की कोई चीज़ था जो कंपार्टमेंट में उसके बाहर के हिस्से में ज़मीन पर सो रहा था, जबकि अंदर काफ़ी जगह थी। वो मेरे साथ अंदर आ गई और फिर बर्थ पर उसने कब्ज़ा कर लिया। मैं उसके इशारे पर ऊपर चढ़कर बर्थ पर लेट गया और नीचे वो बैठ गई। उसने मुझे अपने पास बिठाने की कोशिश भी नहीं की थी। उसके बाद ये सफ़र जारी रहा। सुबह की रोशनी नमूदार होने वाली थी जब उसने मुझसे कहा, आओ। और फिर मैंने ट्रेन को रुकते हुए महसूस किया गालबन कोई स्टेशन आ गया था। जब हम रेलवे प्लेटफार्म पर उतरे तो मैंने देखा कि ये फ़िरोज़पुर नामी शहर है। इस शहर को मैं जानता था, लेकिन यहाँ कभी आना नहीं हुआ। फ़िरोज़पुर बहुत बड़ा और सन्नती शहर था। यहाँ का रेलवे स्टेशन भी शानदार था। कई प्लेटफार्म बने हुए थे और चौंका सुबह का सूरज तलू हो रहा था, इसलिए ज़िंदगी की हंगामा खेजियाँ जारी थी। हम रेलवे प्लेटफार्म से गुजरते हुए बाहर आ गए। टिकट चेकर जो लोगों के टिकट चेक कर रहा था उसने हम पर तवज्जो भी नहीं दी। बाहर आने के बाद वो बोली, हमें फ़िलहाल किसी होटल ही में क़याम करना होगा। मेरे तो होशो हवास ही दुरुस्त नहीं थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता दिन की रोशनी में जब मैंने उसे देखा, मुझे यूँ लगा जैसे किसी वक्त उसने अपना हुलिया तब्दील कर लिया है, क्योंकि रात को मुझे वो जिस लिबास में नज़र आई ये वही लिबास था जो खंडरात में यानी पुरानी हवेली में पहन कर वो आती थी। लेकिन अब जब मैंने उसे देखा तो इसका लिबास बिल्कुल जदीद स्टाइल का था। उसने आंखों पर एक चश्मा भी लगाया था जिससे उसकी शख्सियत में एक और हसीन निखार पैदा हो गया था। जब मैंने उसके चेहरे पर निगाह डाली तो मेरे दिल की कैफियत बदलने लगी। बिला वजह सनसी का शिकार हूँ मैं।
बिला वजह उलझनों में गिरफ्तार हूँ। वो इतनी खूबसूरत शख्सियत की मालिक है कि उसकी कुर्बत ही दिलो दिमाग पर नशा कर देती है। वो मेरे साथ चलती रही, फिर उसने एक टैक्सी को इशारा किया और हम टैक्सी में बैठकर चल पड़े। फिर हम टैक्सी के ज़रिए एक बहुत ही शानदार होटल में पहुंचे। होटल के काउंटर पर पहुंचकर उसने रजिस्टर तलब किया और काउंटर मैन ने रजिस्टर उसके सामने बढ़ा दिया। कलम उसने आगे बढ़ाया तो वह मेरे हाथ में कलम देते हुए बोली, डार्लिंग मेरा और अपना नाम लिख दो, क्या समझे? हम लोग आलमनगर से आए हैं और मुसाफिर हैं। मैंने अपना नाम जलीस और उसका नाम सीप लिखा। काउंटर मैनेजर ने एक पोर्टर को बुलाया और उसे हमारे कमरे में पहुंचाने के लिए कहा। फिर बोला, मैडम आपके साथ सामान नहीं है, हमारा एक तीसरा आदमी आएगा जो हमारे लिए सामान लाएगा। वो आने ही वाला है, उसे हमारे कमरे का नंबर बता दिया जाए, अपना नाम अफजाल बताएगा वो। जी ठीक है, मैनेजर मुतमिन हो गया। पोर्टर ने हमें लिफ्ट के जरिए 6ठी मंजिल पर पहुंचाया और 6ठी मंजिल पर पहुंचकर जब मैंने झांक कर दुनिया देखी तो मेरा सर चकरा कर रह गया। जिंदगी किस कदर खुशनुमा है ये मुझे पहली बार मालूम हुआ। फिर जिस कमरे को मैंने अंदर से देखा उसे देखकर भी आंखें खुल गईं। क्या क्या चीज़ यहाँ मौजूद थी, बड़े बड़े रईसों और नवाबों के यहाँ नहीं होती। ऐसी चीज़ों के बारे में मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, देखी कभी नहीं थी। फिर दिल ही दिल में मैंने अपने ऊपर लानत भेजी और कहा कि बिला वजह उलझनों में गिरफ्तार हो गया हूँ। लेकिन फिर अचानक ही मुझे एक ख्याल आया। फ़ियाज़ ने भी मुझसे कुछ कहा था और दूसरे लोगों ने भी बताया था कि ये जो रूहें हुआ करती हैं इनके पाँव पिछली सिमत हुआ करते हैं। मैंने बिल्कुल बेख्याली के अंदाज में सीप के पैरों पर निगाह डाली, लेकिन उसके पाँव तो बेहद खूबसूरत थे और उनके पंजे आगे ही की तरफ थे और उस चीज़ ने मुझे अपने आप ही इसमें शर्मिंदा कर दिया। ये एक खूबसूरत लड़की जो अपनी मोहब्बत की खातिर मुझ जैसे बेकार और बदनमा इंसान का बोझ उठाए हुए है, वो बिला वजह मेरे शकूक व शुबहात का शिकार रही। मैंने अपने अंदर तब्दीलियां पैदा करने का फैसला किया और मेरा रवैया एकदम उसके साथ तब्दील हो गया। सीप एक बात कहूँ, मैंने कहा और वो मेरे लहजे पर चौंक कर देखने लगी। फिर बोली, जी फरमाइए। अरे क्या तुम मुझसे कुछ नाराज़ हो? अपने रवैये पर गौर किया है आपने? हाँ किया है। क्या रहा है आपका रवैया मेरे साथ? इंतहाई अहमकाना, इंतहाई जाहलाना। क्यों? इसलिए सीप के मेरे होशो हवास, मेरी अकल मेरा साथ नहीं दे रही। वजह बताओ। सीप, तुम्हारी शख्सियत इस कदर शानदार है कि अक्सर मैं तुम्हारे बारे में गौर कर रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है मुझ में जिसकी वजह से तुम जैसी हसीन लड़की मेरी जानब मतवज्जा हुई। मैं तुम्हें एक पुरइसरार करदार समझता हूँ, लेकिन तुम यकीन करो ये एहसास कम तरीका एक हिस्सा है। तुमने कभी मुझसे मेरे बारे में मेरी तफसील नहीं पूछी। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया बस मेरी तफसील वही है। सीप, यकीन करो मैं दिलो जान से तुम्हें चाहने लगा हूँ, मगर शर्मिंदा हूँ मैं तुमसे, और इसी शर्मिंदगी ने मुझे एक अजीबोगरीब कैफियत का शिकार कर रखा है। क्या तुम्हें मालूम है कि हवेली में क्या हो गया था? भाड़ में जाए वो हवेली, अब वो हमसे काफ़ी दूर हो चुकी। हम उस मनहूस हवेली का तज़किरा ही नहीं करते। कुछ ऐसी अजीबोगरीब कहानियाँ मुझे सुनाई गई हैं जिन्होंने मुझे अजीबोगरीब कैफियत का शिकार कर दिया है सीप, वरना ऐसी और कोई बात नहीं थी। हमारी ज़िंदगी में अब एक और तब्दीली रूनुमा हो चुकी है। तुम अपने आप को इन तब्दीलियों के लिए तैयार करो और देखते रहो कि अब मैं क्या करती हूँ। लेकिन ये एक जदीद शहर है, यहीं ऐसी किसी हमाकत का यहाँ मुजाहरा ना करना जिससे लोग हमारा मजाक उड़ाएं। तुम ऐसे शहरों के बारे में जानती हो? हाँ, मेरा ताल्लुक शहरों ही से रहा है। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं ज़रा गुस्ल खाने में जा रही हूँ, आराम से बैठो। बल्कि ऐसा करो, चाय वगैरह मंगवा लो। चाय पिए मगर ठहरो, मैं खुद आकर ये काम भी करूँगी, उसने कहा और गुस्ल खाने की जानब बढ़ गई। मैं सोफे पर दराज होकर उसके बारे में सोचने लगा। सीप ने मुझे बताया कि बड़े होटलों के आदाब क्या होते हैं, किस तरह रूम सर्विस को टेलीफोन करके अपनी ज़रूरियात का इजहार किया जाता है।
इंसानों के दरमियान किस तरह उठा बैठा जाता है। उसने कहा, जलीस, तुम पढ़े लिखे इंसान हो, ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि आला दर्जे के खानदानों में हमारा उठना बैठना हो, हम शानदार तरीके से जिंदगी गुजारें। मैं तुम्हारी हर उस ख्वाहिश को पूरा कर दूं जो तुम्हारे दिल में हो, और उसके बाद हम एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज करें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें दुनिया अच्छी तरह दिखाऊं। मैंने कहा, सीप, मुझे तो बस एक बात पर हैरत है। कौन सी बात पर? वो ये कि तुम इस दुनिया को इतना कैसे जानती हो। असल में इंसान के अंदर तजस्सुस का जो मादा है वो उसे बेसुकून किए रहता है। हालांकि बहुत से ऐसे मरहले आते हैं जब हम किसी ऐसे अपने को जो हर तरह हमारे कामों में आम आता है, इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम उसके बारे में नहीं जानते। देखो, दुनिया की हर शय में तुम्हारे लिए मुहैया करूंगी, लेकिन बस एक बात से गुरेज करना। कौन सी बात से? मुझसे मेरे बारे में उड़ीदने की कोशिश मत करना। मैं खामोश हो गया। उसने जिस अंदाज में ये अल्फाज कहे थे वो कुछ फैसला को नौइयत के थे, लेकिन मेरी सोचों में बहरहाल ये बात आती थी कि वो आखिर कौन है। जो कुछ मुझे उसके बारे में बताया गया था या जो कहानी फयाज ने सुनाई थी, उसमें बुनियादी चीज़ ये थी कि बदरूहों के पाँव उल्टे होते हैं, जबकि उसके पाँव ना सिर्फ उल्टे नहीं थे बल्कि इस कदर खूबसूरत थे कि अगर उन पर निगाहें पड़ जाएं तो निगाहें हटाने को जी ना चाहे। मैं बहुत सी बातों से गुरेज इसलिए कर रहा हूँ कि बहरहाल उनका इजहार मुनासिब नहीं होता। इंसान अगर अपने गुनाहों को खुद मंजरे आम पर ले आए तो फिर उसके लिए मुआफ़ी नहीं होती। फिर कुछ दिनों के बाद उसने एक खूबसूरत सा मकान खरीदा और हम उसी में रहने लगे। दुनिया की हर शय उसने उस मकान में मुहैया कर दी। मैं, जो कि एक छोटी सी बस्ती के रेलवे स्टेशन पर कुली की नौकरी कर चुका था, वहाँ जिस ऐशो इशरत से जिंदगी गुजार रहा था उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हर ऐश, हर आराम मेरे लिए यहाँ मौजूद थी। कार थी, ड्राइवर था, और सबसे बड़ी बात यह कि सीप थी जो मेरी जिंदगी में सैकड़ों दीप जला चुकी थी। वो कभी कभी वो पुरइसरार तरीके से गायब हो जाती। उसका अंदाज़ा पहली बार मुझे उस रात को हुआ जब इत्तफाकिया तौर पर मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि सीप मेरे बराबर के बिस्तर पर मौजूद नहीं। मैंने गुस्लखाने की जानब देखा। गुस्लखाने की रोशनी बुझी हुई देखकर मुझे हैरत हुई। अगर वो गुस्लखाने में भी नहीं तो इस वक्त कहाँ है? मैंने तेज रोशनी का बल्ब जलाया। घड़ी 3:20 दिखा रही थी। ना जाने क्यों एक तजस्सुस मेरे जहन में पैदा हो गया। अपनी जगह से उठा और फिर हर उस जगह सीप को तलाश कर डाला जहां उसके मिल जाने के अमकानात थे। अपने उस खूबसूरत बंगले के हर गोशे में मैंने उसे देखा। बस मुलाजमों के क्वार्टर बाकी रह गए। सर्वेंट रूम 2 थे और यहाँ उन सर्वेंट रूम में तारीकी फैली हुई थी। वैसे भी यहाँ हमारे जो मुलाजमीन थे वो इस नौइयत के थे, उनके और सीप के दरमियान किसी बात पर गौर ही नहीं किया जा सकता था। एक बूढ़े बाबा जी थे जिनका नाम करीम बख्श था। एक और ख़ानदान था जिसमें मर्द और उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। बस ये तमाम हमारा कुंबा था, यानी हमारे मुलाजमों का। और फिर वैसे भी कोई ऐसी वैसी बात मैं नहीं सोच सकता था, क्योंकि अभी तक सीप के बारे में मेरे दरमियान कोई मुश्तबा बात नहीं आई थी। हैरत थी कि वो कहाँ गई। मैं उसे घर में तलाश करने के बाद वापस अपने कमरे में आ गया और बहुत देर तक बैठा उसके बिस्तर को घूरता रहा। उसकी इस तरह गुमशुदगी से मेरे जहन में पुराने शुबहात एक बार फिर ताज़ा हो गए। ज़ाहिर तो अब तक कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन हकीकत ये थी कि इस वक्त मैं जिस शानदार बंगले में रह रहा था, मेरे पास कार थी जिसे ड्राइवर चलाता था। दौलत थी, कोई कमी नहीं थी। हमारे घर के अंडरग्राउंड तिजोरी करेंसी नोटों से भरी हुई थी। ये तिजोरी भी सीप ने ही एक दिन मुझे दिखाई थी और कहा था कि मैं चाहूँ तो रोज़ाना ये रकम खर्च कर सकता हूँ, इसमें कोई कमी नहीं होगी और तिजोरी फिर भर जाएगी। मैं ज़िंदगी के किसी भी आरज़ू या ख्वाहिश को अपने सीने में दबा कर ना रखूँ। मैंने उससे पूछा था कि सीप आखिर ये रकम कहीं ना कहीं से तो आती होगी, तो उसने निगाहों से मुझे घूरते हुए कहा, देखो जलीस, सारी बातें अपनी जगह, तुम जिंदगी के हर ऐश से लुत्फ अंदोज हो रहे हो, बस इतना काफ़ी है।
सिर्फ एक ही बात तो ऐसी है जो तुम्हारे इल्म में नहीं है, वो ये कि मैं कौन हूँ। बस इसको नज़रअंदाज कर दो, बाकी सब ठीक है। मैंने दबी ज़बान में से उससे कहा था, सीप असल में मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं और अपने महबूब के बारे में इंसान के दिल में ख्वाहिश होती है कि उसकी तमाम तर हकीकत से वाकिफ़ हो जाए। खैर, अगर तुम ये कहती हो तो ठीक है, मैं खामोश हुआ जाता हूँ। और अगर तुम्हारा महबूब तुमसे ये दरख्वास्त करे कि उसकी एक छोटी सी शख्सियत पर पर्दा पड़ा रहने दो, मैंने अपना सारा वजूद तो तुम्हें सौंप दिया है। बस कुछ ऐसी बात जिसकी वजह से मेरी जुबान पर ताले लगे हुए हैं, और ये ताले अगर खुल जाएं तो मुझसे नुकसान तुम्हें पहुंचेगा। क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? आइंदा मैं तुमसे इसके बारे में नहीं पूछूंगा, वादा करता हूँ, मैंने उससे कहा। और वो खुश हो गई। और जब वो खुश होती थी तो ना जाने कितनी खुशियाँ मेरी झोली में डाल दिया करती थी। इस वक्त भी मैंने अपने आप पर लानत भेजी और सोचा कि एक लड़की के बारे में बिला वजह शकूक शुबहात का शिकार हो रहा हूँ, जो अपनी मोहब्बत का हर लम्हा मुझ पर कुर्बान किए हुए है। ठीक है, उसकी ज़ात में अगर कोई ऐसी गहराई पोशीदा है तो मुझे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, हालांकि ये इंसानी फितरत के खिलाफ है। एक ऐसी लड़की से जो पूरा वक्त गुजारती हो मेरे साथ, कौन सी ऐसी राज की बात वाबस्ता है जो समझ में नहीं आती। और मैंने फिर बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। लेकिन सुबह को जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सीप बराबर के बिस्तर पर सो रही है, गहरी और पुरसुकून नींद। उसका दिलकश सरापा बेतरतीब था। मैं उस बेतरतीब हुस्न को देखने लगा और मेरे होंठों पर एक प्यार भरी मुस्कुराहट फैल गई। अपने इस हसीन तरीन जिंदगी को गुजारते हुए मुझे तकरीबन 4 माह हो गए। आमतौर से मैं और सीप साथ साथ ही घर से बाहर निकला करते थे। उस दिन के बाद से कई बार मैंने सीप को गायब पाया। मेरे दिल में तजस्सुस जरूर उभरा, लेकिन फिर सीप से किया हुआ मुआहदा याद आ गया, जिसमें मैंने कहा था कि मैं उससे ये सवाल ना किया करूं। एक दिन मैं ऐसे ही खामोश बैठा हुआ था कि सीप ने कहा, एक बात कहूं तुमसे जलीस? हाँ सीप कहो। तुम बूढ़े होते जा रहे हो, उम्र तो बढ़ रही है मेरी, मैंने मुस्कुराकर कहा। नहीं, उम्र के लिहाज से नहीं, तुम अभी बूढ़े नहीं हो रहे, बल्कि तुम्हारी फितरत में एक अजीब बात है। क्या? मैंने सवाल किया। तुम अमूमन घर की चार दीवारी में कैद रहते हो। बाहर की दुनिया तो बेहद हसीन है, तुम्हें जिंदगी के सारे ऐश मुहैया कर दिए हैं। मैंने अपने तौर पर भी, तुम जिंदगी में दिलचस्पी लिया करो। मैंने तअज्जुब भरी निगाहों से उसे देखा और कहा, तुम्हारा क्या मतलब है सीप? मेरा मतलब है रफ़ीक के साथ कभी कभी खुद भी बाहर निकल जाया करो। अगर तुम्हारी इजाज़त है तो चला जाया करूँगा। मैं तो सिर्फ ये सोचता था कि कहीं तुम्हें इस पर कोई एतराज़ ना हो। नहीं, मुझे एतराज़ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम ज़िंदगी से दूर ना हो जाओ। इस तरह तबीयत में सुस्ती पैदा हो जाती है और इंसान की उम्र कम हो जाती है। मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। मैंने दिल में सोचा कि एक तरह से वो ठीक कहती है। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है सीप, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहती हूँ, और फिर मेरे अपने भी कुछ मशागल हैं। मैं ज़िंदगी में तब्दीली चाहती हूँ। देखो, मेरी बात का बुरा ना मानना, हर वक्त एक साथ रहना तबीयत पर गज़ां गुजरने लगता है। ठीक है, अब तुम्हें ये शिकायत नहीं होगी, मैंने जवाब दिया। सीप के लिए अभी तक मेरे दिल में कोई ऐसा ख्याल पैदा नहीं हुआ था जो उसके जहन को माऊफ करता। बस एक जिंदगी गुजर रही थी। अलबत्ता कभी कभी मेरे जहन में तजस्सुस उभर आता था। एक दिन ना जाने क्यों मेरे दिल में सीप के लिए एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। बस एक तजस्सुस मेरे दिल में जागा और मैंने सोचा कि कम अज कम सीप के कमरे की तलाशी ली जाए। हालांकि कोई ऐसा खुफिया सामान उसके पास मौजूद होने के इम्कानात नहीं थे, लेकिन बस जहन यही कह रहा था। चुनाचा मैं उसके कमरे की जानब चल पड़ा। मैंने बहुत कुछ देखा, उसके लिबासों की अलमारी, उसके दूसरे सामान की भी मैंने तलाशी ली, लेकिन फिर एक ऐसी चीज़ मुझे मिली जो मेरे लिए बाइसे हैरत थी। ये सुर्ख रंग का एक पैकेट था जिस पर एक मोम जामा चढ़ा हुआ था। बड़ी ज़बरदस्त पैकिंग की गई थी उसकी। अंदर कुछ मौजूद था, कोई मोटी सी चीज़।
मैं पुरतजस्सुस अंदाज में उसे इस तरह खोलने की कोशिश की कि उसके बारे में किसी को अंदाज़ा ना हो सके, और जब मैं उसे बंद कर दूं तो पता ना चलने पाए कि उसे खोला गया है। जब पैकेट खोल लिया गया तो उसमें से एक बोसीदा सी किताब बरामद हुई। इसमें कोई शक नहीं कि किताब किसी पुरइसरार जुबान में लिखी हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ उसका तर्जमा भी था। किताब हाथ से लिखी गई थी और उसके अवराक इतने खस्ता थे कि मुझे उन्हें संभालना पड़ा, क्योंकि तर्जमा मौजूद था और मैं उसे पढ़ सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि इस किताब के अवराक का जायज़ा तो लूँ, और फिर जब मैं इस किताब के अवराक से गुजरा तो मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। कहानी भी बहुत अजीब और बड़ी दिलचस्प थी। उसका कोई आगाज़ नहीं था, यूँ लगता था जैसे कहानी बहुत पहले से शुरू हुई हो, लेकिन जहाँ से ये बोसीदा अवराक मौजूद थे उनकी तफसील कुछ इस तरह थी। पूरन लाल के बारे में गुरु गिरधारी का कहा था कि वो रानी शरदा की औलाद था, लेकिन ये जन्म जन्म के खेल थे। पिछले जन्मों में कौन था ये किसे याद रहता है। हाँ, कभी कभी रानी के मन में ये बात सर उभारने लगती कि पूरन लाल उसका बेटा है या नहीं। उसका दिल चाहता कि पूरन लाल से बातें करे। पूरन लाल बहर सूरत एक राजा था। अगर वो उसे पिछले जन्म की बातें बताने लगती और कहती कि वो उसकी माँ है, तो मुमकिन है कि पूरन लाल उसे मक्कारी समझता। वो सोचता कि चौंका वो उसकी खिदमत कर रहा है, इसलिए रानी अब ये खेल खेल रही है। चुनाचा वो दिल महसूस कर रह जाती, और जब वो अपना दिल टटोलती तब भी उसे ये एहसास होता कि पूरन लाल के लिए उसके दिल में वो प्यार नहीं है जो तिलक के लिए है। तिलक चंद जब भी उसके मन में जागता वो बेचैन हो जाती। एक दर्शना थी जो उसका मन हर तरह से हाथ में लिए रहती। हालांकि गुरु गिरधारी लाल ने कहा था कि देखना, दर्शना एक दिन तेरे लिए क्या गुल खिलाएगी, लेकिन रानी शरदा के दिल में उस मोहब्बत करने वाली लड़की के लिए कभी मैल ना आया। वो उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। सचमुच अगर रानी की हुई बेटी होती तो भी वो दर्शना की तरह उसे प्यार ना करती। रानी शरदा टटोल टटोल कर दर्शना को देखा करती, उसके चेहरे और बदन की तब्दीलियां महसूस करती। दर्शना के बदन में अब जवानी की बफन शुरू हो गई, और नरमो मुलायम जिस अंदाज में परवरिश पा रहा था उसका एहसास रानी शरदा को भी था, लेकिन रानी शरदा इस एहसास से खौफजदा नहीं थी। दूसरी तरफ पूरन लाल था। उसने ना जाने किस जज्बे के तहत रानी शरदा को सचमुच अपनी मां का दर्जा दे दिया था। इसके लिए बहुत सी खादमाएं और बांदियां रखी गईं। दर्शना को वो अपनी बहन ही की तरह चाहता था। गर्द के उन लोगों के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो रानी शरदा और दर्शना के लिए तशवीश का बायस होती। अलबत्ता दर्शना के अंदर अब कुछ तब्दीलियां होने लगी थीं। अमूमन वो दोनों रात को एक ही कमरे में सोती, बल्कि दर्शना ज्यादातर रानी शरदा के छप्पड़ कट पर ही सोती। उस रात भी रानी शरदा जब अपने छप्पड़ कट पर सोने गई तो दर्शना भी उसके साथ लेट गई। आधी रात को दर्शना उठ गई। अजीब से ख्वाब उसे परेशान कर रहे थे। आहट हुई तो रानी शरदा भी उठ गई। क्या बात है दर्शना, क्यों जाग रही है तू? उसने दोनों हाथ फैलाकर दर्शना के सर को अपनी आगोश में लेते हुए पूछा, लेकिन दर्शना एकदम पीछे हट गई थी। कौन हो तुम? उसकी आवाज उभरी। दर्शना बेटी, क्या हुआ दर्शना? तेरी माँ हूँ, तेरी माता हूँ बेटी, रानी शरदा ने कहा, और दर्शना उठ गई। उसने रानी शरदा के हाथ झटक दिए। क्या बात है, आखिर क्यों उठ गई तू? शरदा दोनों हाथ फैला कर बोली। रानी जी तुम यहाँ? दर्शना ने कहा, और रानी शरदा परेशान होकर खुद भी उठकर बैठ गई। दर्शना कोई सपना देख रही है तू? क्या हो गया है तुझे, बताती क्यों नहीं? सपना? हाँ, शायद सपना ही देख रही हूँ जन्म जन्म से। उठ महारानी जी, उठ जाओ। दर्शना की आवाज में सख्ती थी। रानी शरदा परेशान हो गई। दर्शना क्या हुआ तुम्हें? मेरा नाम दर्शना नहीं समझी तुम? मैं संजोगता हूँ, पहचानो मुझे। मगर तुम मुझे कैसे पहचानोगी? तुम तो अंधी हो। संजोगता दर्शनाया ही तो ही है ना? नहीं, मैं दर्शना नहीं, संजोगता हूँ। कौन संजोगता? क्या बक रही है तू? सपना देखा है, दिमाग पर गर्मी चढ़ गई है क्या?
लेट जा, आराम कर, सो जा, आंखें बंद कर ले, सब ठीक हो जाएगा। उठो रानी कंधारी उठो, तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कर चुकी हो, दर्शना ने सख्ती से कहा। कंधारी, रानी श्रद्धा चौंक पड़ी और ये बात तो गुरु गिरधारी लाल ने भी उसे बताई थी कि दर्शना को आज तक उसने गुरु गिरधारी लाल की कहानी नहीं सुनाई थी। लेकिन इस वक्त दर्शना के मुंह से कंधारी का नाम सुनकर रानी श्रद्धा हैरत ज़दा रह गई। दर्शना, उसकी लरसती हुई आवाज़ उभरी। मैंने कहा मेरा नाम दर्शना नहीं संजोगता है। कौन संजोगता? कैसी बातें कर रही हो तुम? उठ जाओ रानी कंधारी, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। दर्शना ने कहा, कैसे बताए गिरी? क्यों मुझे परेशान कर रही है? ना जाने कितनी रात बीत गई है। उठो रानी कंधारी, बड़ी बातें करनी हैं, बड़े हिसाब चुकाने हैं तुमसे। कब से तुम दूसरे के हाथों में खेलती रहोगी? कब तक तुम संजोगता के दिल पर नागन बनकर रहोगी? दर्शना, रानी सहमते हुए लहजे में बोली। आओ मेरे साथ, आओ मैं तुम्हारे मन की आंखें खोल दूं, आओ ससुरे श्यामी की चाल नाकाम कर दूं। दर्शना ने रानी श्रद्धा का हाथ पकड़ा और ताकतो हिम्मत से उसे उठा लिया। रानी श्रद्धा बादल ना ख्वास्ता उसके साथ चल पड़ी। वो अंधी जरूर थी, लेकिन तवील अरसे से इसी जगह रह रही थी और एक एक कदम पहचानती थी, और इसलिए उसे अंदाजा हो गया कि वो दरवाजे की तरफ जा रही है। लेकिन उसके बाद दर्शना उसे कहाँ ले गई ये उसे मालूम ना हुआ। काफी तवील सफर तय किया था रानी श्रद्धा ने, वो थक गई थी। इस जगह को पहचानो तो कंधारी, जानती हो ये जगह कौन सी है? दीवानी है तू, तुझे मालूम नहीं कि मैं अंधी हूँ? तुम अंधी नहीं हो कंधारी, पापी घनश्यामी ने तुम्हारी आंखों पर जाला तान दिया है। इससे तुम्हारी आंखें बंद कर दी हैं ताकि उसकी मर्जी पूरा होने तक तुम कुछ ना जान सको। मगर मैं तो अंधी हूँ, आओ घनश्यामी का ये खेल भी खत्म कर दूं। दर्शनाया संजोगता ने कहा और रानी श्रद्धा का हाथ पकड़कर एक तरफ चल पड़ी। रानी के नथरों से लुबान की खुशबू टकराई। कोई अनोखी जगह थी। ये तुलसी बाट है। सच और झूठ की परख यहाँ होती है। मांगो अपने मन की आशा, मांगो। कौन सी आशा? क्या है तुम्हारे मन में? बहुत कुछ है मेरे मन में, बहुत कुछ। दर्शना तो बोल, मैं क्या मांगू? ए तुलसीदार, अगर रानी कंधारी की आंखों में झूठा जाल है तो इससे इसकी रोशनी वापस कर दे, और अगर भगवान की यही मर्जी है तो फिर इसे अंधा रहने दे, झूठ को खत्म कर दे। तुलसीदार तो झूठ तोड़ने वाला है। दर्शना की आवाज उभरी और श्रद्धा आंखें पिटपटाने लगी। तब उसे ऐसा लगा कि उसकी आंखों से धुंध हटती जा रही है, और फिर उसने रोशनी देखी। एक साया रंग की बदनुमा शक्ल मूर्ति रखी हुई थी और उसके चरणों में एक चिराग रोशन था। रानी श्रद्धा का दिल उछलने लगा। क्या वो खुद कोई सपना देख रही थी? क्या ये सब कुछ ख्वाब है? लेकिन उसे नजर आने लगा, वो देख सकती थी। अब उसकी आंखों की रोशनी लौट आई थी। दर्शना, वो दीवानावार बोली, और उसकी आंखों ने एक पीकर हुस्न और जमाल देखा। ये दर्शना थी। दर्शना मेरी बच्ची। उसने दोनों हाथ फैला दिए, लेकिन दर्शना पीछे हट गई। नहीं रानी कंधारी, मुझे संजोगता कहो, वो सर्द लहजे में बोली। मेरे सीने से तो लग जा, मैं तुझसे बड़ा प्रेम करती हूँ। ये अंधेपन की बात थी रानी जी, अब तुम देख सकती हो। मैं तुम्हें गुरु गिरधारी लाल का तिलस्म तोड़ने लाई हूँ। तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं, अब तुम सब कुछ परख सकती हो। आओ, संजोगता ने कहा, और वो एक तरफ चल पड़ी। कई सुरंगों से गुजरकर वो एक टूटे हुए महल में पहुंच गई, जहां पर घूर तारीकी छाई हुई थी। कौन सी जगह है ये? सरत नवास, रानी ने हैरत से पूछा। वो महल जो अब मनो मिट्टी के नीचे है, लेकिन जो कभी अपनी शान शौकत के लिए दूर दूर तक मशहूर था। बड़ी कहानियां वाबस्ता हैं इस महल में। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, इसे पहचानो। और फिर उसने पत्थर के नीचे से एक चिराग निकाल लिया। इसे पहचानती हो? क्या है? अरे इसमें तो खून है, और ये उंगली किसकी है? रानी श्रद्धा ने कहा। तो मेरा उपकार है रानी जी, यही तो मेरा मान है, यही तो मेरी सच्चाई है। अगर ये चिराग बुझ जाए तो मेरे मन की जोत भी बुझ जाएगी, और उसके बाद जन्म जन्म का खेल भी खत्म हो जाएगा। कैसा खेल? श्रद्धा ने कहा। खेल प्रेम का है रानी जी।
मैं नंदराज से प्रेम करती थी। आओ आज मैं प्रेम की कहानी भी सुना दूं। आओ शरदा, मन की आंखों से देखो, वो सुबह की आमद के मुंतजिर खड़े हैं और वो देखो महाराज नंदराज हैं। ये सदियों पहले की बात है, उसने कहा, और वक्त की धूप लगी, हाल मादी के कुएं में जा पड़ा, माहौल ही बदल गया। सुबह की आमद थी, चिड़ियां चहचहा रही थीं। जमुना के घाट पर आशनान हो रहा था। सामने ही जमुना किनारे खूबसूरत महल नजर आ रहा था। ये भरत नवास था। चारों तरफ लोग फैले हुए अजीब अजीब लोग नजर आ रहे थे। सूरज की पहली किरण ने जमीन को छुआ और मंदिरों में नाकूस फूंके जाने लगे। घंटे बजने लगे और फिर सूरज उबर आया। गुरुवदना के राजा युद्ध, राजा के महल में दासियां इधर से उधर फिर रही थीं। राजकुमार नंदराज सुबह की सैर के लिए तैयार हो गए थे। 12 बैलों के रथ पर सवार बहुत से पैदलों और सवारों के साथ सैर को चल पड़े। बाजार खुल गए थे। सवारों के आगे घंटियां और नाकूस बज रहे थे। ये इस बात का ऐलान था कि नंदराज सैर को निकले हैं। उनके सामने से वो सारे के सारे हट जाएं जो नीच हैं। काफी फासले पर एक ब्राह्मण ऐलान करता हुआ चल रहा था, नगरवासियों, राजकुमार सुबह की सैर को निकले हैं। तुम में जो नीच जात का हो रास्ते से हट जाए, ताकि राजकुमार पर उसका साया भी ना पड़े। और याद रखो, अगर तुमने ऐसा ना किया तो अपनी जान से हाथ धोओगे। और छोटी जात के लोग इधर से उधर भागने लगे। जिसको जगह जहां मिल रही थी वो छुप रहा था। उनकी नापाक आंखों को महाराज नंदराज की सूरत देखने की इजाजत ना थी, क्योंकि वो नीच जात थे। नंदराज का रथ कुशादा और शिफाफ रास्तों से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था। एक नंग धड़ंग बच्चा जिसकी कमर के पास जीनू बंधा हुआ था, एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। रात के बफन देखकर आगे बढ़ आया और मुस्कुराती हुई निगाहों से नंदराज को झांकने लगा। सवारों ने जो देखा तो जल्दी से 2-3 सवार आगे बढ़ आए। उन्होंने नंग तरंग बच्चे को पकड़ लिया। फिर एक सवार ने उसे बालों से पकड़कर ऊपर लटका दिया। बच्चा रोने लगा। नन्हा बच्चा जाहिर है उसे अपनी गलती का इल्म ना था। वो बुरी तरह रोने और कराहने लगा और बच्चे को तरह तरह की अजियत दी जाने लगी। ऊंची जात के लोग ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ कहने की हिम्मत ना थी। तब एक सवार ने कहा, ये किसका बच्चा है? ये किसी नीच जात वाले का है, सूरत से ही मालूम होता है। पूछने की क्या जरूरत है? दूसरे सवार ने जवाब दिया। किसकी मजाल हुई कि इस बच्चे को इस तरह छोड़ दिया? मार दो इसे, मारो कम बख्त को, सवार ने कहा, और बच्चे को जमीन पर पटक कर घोड़ों की टापों तले कुचल दिया गया। बच्चे की शक्ल बिगड़ गई थी। उसके बदन के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बह रहा था। नंदराज का रथ रुक गया। तब ही एक हसीन और नौखेज लड़की दौड़ती हुई आई और बच्चे से लिपट गई। सत्यानाश हो जाए तुम्हारा पापियों, जन्म जन्म तुम्हें सुकून चैन नसीब ना हो, भगवान तुम्हें कुत्ते की मौत मारे, बदबख्तों तुम्हारा सत्यानाश, तुमने मेरे भाई को मार डाला, पापियों तुमने मेरे भाई को मार डाला। सवार सीख पा होकर आगे बढ़े। उसी वक्त नंदराज ने आगे होकर गर्दन रथ से निकाली। 3 सवार ने लड़की के बाल अपने हाथों में जकड़े हुए थे और लड़की के लिए जोर लगा रहे थे, लेकिन बफरी हुई शेरनी किसी के काबू में नहीं आई। बेमुश्किल तमाम उसे बच्चे की लाश पर से उठाया गया। लड़की दोबारा सवार को गालियां देने लगी। सवार उसे बुरी तरह मार रहे थे। तब नंदराज बेचैन होकर नीचे उतर आया तो उससे रुक जाओ, क्या कर रहे हो ये? नंदराज ने गुर्राते हुए लहजे में कहा, और लड़की को बुरी तरह जूद कूब कर रहे थे। एकदम रुक गए। दमकता हुआ हसीन चेहरा, जिंदगी की तमतमाहट से भरपूर, आंखों में झीलों की सी जिंदगी, अनाबी होंठ, लेकिन इस वक्त गम अंदू से उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। मारने की वजह से उसके निशानात पड़ गए थे, लेकिन अब भी वो बफरी हुई थी। नंदराज जब उसके साया नफरत भरी निगाहें उस पर डाली और बोली, तू नंदराज है? हाँ, मैं ही नंदराज हूँ। मर जाए भगवान करे, तू कुत्ते की मौत मर जाए, भगवान करे तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरी वजदानी फना हो जाए, तू पापी जिंदा ना रहे, तू खत्म हो जाए। लड़की ने कंदील लहजे में कहा, ठीक है, भगवान चाहेगा तो ये सब कुछ भी हो जाएगा, मगर तुम कौन हो?
देख तूने मेरे भाई का क्या हाल किया, कमबख्त तूने मेरे भाई को मार डाला उसे, तुझे मौत ना आई। अरे पापी, वो तुझे देखने आया था, सिर्फ तेरे बैलों की सज दज खींच लाई थी उसे, हमें उसका पता ना था, वरना हम उसे इधर ना आने देते। नंदराज ने मुतासफ अंदाज में लाश की तरफ देखा। मुझे अफसोस है देवी, मुझे अफसोस है प्यापी, तेरे अफसोस करने से क्या होगा, मुझसे तो मेरा भाई बिछड़ गया और तू सिर्फ अफसोस कर रहा है, उसने दर्दनाक लहजे में कहा और फूट फूट कर रोने लगी। बच्चे की लाश अब भी उसी तरह पड़ी हुई थी। नंदराज ने आगे बढ़कर लाश को उठा लिया और अपने साथियों की तरफ खौनख्वार अंदाज में देखने लगा और फिर बोला, तुम में से किसने इसे कत्ल किया है? और सिपाहियों के चेहरे उड़ गए। महाराज, ये अछूत है और आपकी रथ के सामने आ गया था, एक सिपाही ने कहा। तो फिर क्या क़यामत आ गई थी, क्या हो गया था? ये अछूत है महाराज, नीच जात है, इंसान तो है, तुमने बड़ा इनाय किया है। युद्धराज महाराज का हुक्म है और फिर ये नई बात नहीं, इन अछूतों को किसी भी तरह महाराजों के सामने नहीं रहने दिया जाता। मैं नहीं मानता, ये इंसान है, तुमने इस बच्चे के साथ जो सलूक किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। महाराज बको मत, लाओ ये हंटर मुझे दे दो। राजकुमार ने हाथ आगे बढ़ा दिए और सवार ने उसके हाथ में दे दिया। तब नंदराज ने लड़की की तरफ देखा, जिसने तेरे भाई को मारा है तू उसे मार दे, ये हंटर ले अपने हाथ में, उससे मेरा भाई तो मुझे ना मिल जाएगा। तुम लोग पापी हो, तुम्हें इस पाप की भगवान सजा देगा। लड़की बेदस्तूर रो रही थी। महाराज इन्हें मुंह ना लगाएं, ये लोग। और महाराज नंदराज ने वो हंटर उसके मुंह पर दे मारा। दूर हो जाओ मेरे सामने से। और लड़की, तुम सुनो, मैं तुम्हारे भाई को जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे ऊपर से ये कष्ट दूर कर सकूं। कहाँ रहती हो? नदी के उस पार जहाँ अछूत रहते हैं, उधर खेतों में काम करती हूँ। लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमार ने पूछा। संयोगता, उसने जवाब दिया और बच्चे की लाश को गोद में लेकर एक तरफ चल दी। रथ आगे बढ़ गया था। नंदराज बहुत उदास था। सुबह की सैर में भी उसका दिल ना लगा। रह रह कर उसे उस बच्चे की लाश और रोती हुई लड़की याद आ रही थी। फिर वो सैर से वापस होकर घर पहुंच गया। माँ दर्शनी ने उसकी शक्ल देखी तो वो चौंक पड़ी। राजकुमार, माताजी, क्या बात है मेरे लाल, कुछ उदास हो? हाँ माताजी, देखो मेरे बच्चे, उदासी की कोई वजह तो जरूर होगी। हाँ माताजी। अपनी माता को नहीं बताओगे? एक सवाल है मेरे मन में माताजी, सारे मनुष्य एक जैसे होते हैं, फिर ये शूद्र और छत्री एक जात क्यों नहीं? भला सब एक जात कैसे हो सकते हैं? क्या जातें भी भगवान बनाता है? क्यों नहीं? मैं ये बात नहीं मानता माताजी। अरे क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर जातें भगवान ना बनाता तो सब एक जैसे ना होते। एक जैसे तो हैं माताजी, भगवान ने जिन्हें अलग बनाया है वो तो अलग हैं। इंसानों और जानवरों में फर्क है, ये एक जैसे नहीं होते। लेकिन अगर भगवान इंसानों में फर्क रखना चाहता तो शूद्रों की शक्ल दूसरी होती, क्षत्रियों की दूसरी, सारी जातों की शक्लें एक दूसरों से अलग होती। तुम बड़े बड़े गलत कहते आए हैं क्या? हाँ माता, बड़े भी हमारे जैसे ही इंसान थे। सारी बातें इंसानों ने ही सच ही तो ना कही होंगी। कैसी बातें कर रहे हो नंदराज? दर्शनी बोली। सच कह रहा हूँ मातो जी, अछूतों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी अन्याय हो रही है उनके साथ। मैं इस रीत को बदलना चाहता हूँ। ये कैसे मुमकिन है? उसे मुमकिन बनाया जाए माता जी। आज एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, मुझे उसका बड़ा दुख है। कैसा वाकया? रानी दर्शनी ने पूछा और नंदराज ने उसका पूरा वाकया बता दिया। वाकया सुनने के बाद रानी बोली, दोष उस बच्चे का था। क्या मासूम बच्चा दोषी हो सकता है माता जी? उसकी बहन को चाहिए था कि उसे संभालती, और फिर वो भी तुम्हारे सामने आ गई। तुम्हें मालूम है कि सुबह ही सुबह किसी शूद्र का साया पड़ जाए तो फिर दिन नहुसत में गुजरता है। मैं इन बातों को नहीं मानता माता जी, मैं पिताजी से बात करूंगा। नंदराज ने बफरे हुए लहजे में कहा और उठकर यहाँ से चला गया। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। सिपाहियों ने ये वाकया राजा युद्ध राजा के गोश गुजार दिया और कुछ नमक मिर्च भी लगाई। उन्होंने कहा कि लड़की ने नंदराज को बड़ी बददुआएं दी थी और बेबाकी से उसके सामने आ गई थी।
कौन थी वो लड़की, उसे गिरफ्तार करके लाया जाए। राजा ने हुक्म दिया, लेकिन महामंत्री ने दरमियान में दखल दिया। राजकुमार से तो इसके बारे में पूछ लिया जाए, अब कोई ऐसा काम ना करे। सिपाही झूठ तो ना बोल रहे होंगे मंत्री जी, अगर नीच जात इस तरह सामने आने लगे तो आप नहीं जानते क्या हो जाएगा। बड़े पुजारी श्री घनश्यामी ने दरमियान में दखल दिया, जो दरबार में मौजूद थे। फिर भी घनश्यामी महाराज, राजकुमार से पूछ लेने में क्या हर्ज है, मंत्री जी ने कहा। और राजा युद्ध राज ने सिपाहियों को राजकुमार को बुलाने के लिए भेज दिया, लेकिन राजकुमार खुद उस तरफ आ गया था। जय हो महाराज युद्ध की नंदराज की आवाज उभरी। जय हो महाराज नंदराज की। सारे दरबार ने आवाज लगाई और नंदराज युद्धराज के पास जा बैठा। युद्धराज ने मोहब्बत भरी निगाहों से बेटे को देखा, फिर उसके जहन में चंद साथ कबल का ख्याल आ गया। चुनाचा उसने भारी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें एक खास काम से बुलाया है नंदराज। मैं भी आपके पास एक खास काम से ही आ रहा था महाराज पिताजी, नंदराज ने जवाब दिया। वो तुम्हें हमसे कोई काम है? जी पिताजी महाराज। क्या काम है तुम्हें? पहले महाराज आप बताइए कि नंदराज से आपको क्या काम है, नंदराज ने कहा और युद्धराज गर्दन हिलाने लगा। सिपाहियों ने बताया है बेटे कि आज सुबह जब तुम सैर को जा रहे थे तो कोई शूद्र लड़का तुम्हारे रथ के सामने आ गया, जिसे सिपाहियों ने मार डाला। क्या ऐसा हुआ था? हाँ पिताजी महाराज, ऐसा हुआ था। एक मासूम बच्चे के साथ इन सूरमाओं ने ये अन्याय किया था, नंदराज ने कहा और तमाम दरबारी चौंक पड़े। मासूम बच्चा? क्या वो शूद्र नहीं था? स्वामी घनश्यामी दास ने पूछा और नंदराज उसकी जानब पलट पड़ा। घनश्यामी जी, वो बच्चा पहले था और शूद्र बाद में। क्या मनुष्य शूद्र होकर मनुष्य नहीं रहता? कैसी बातें कर रहे हैं राजकुमार, शूद्र नीचर जात हैं। ब्राह्मणों के रास्ते में उन्हें खुद नहीं आना चाहिए। अगर हमने उन्हें ये जुर्रायत दे दी तो आइंदा वो हमारे करीब आकर खड़े होने की कोशिश करेंगे, घनश्यामी दास ने कहा। मैं इस बात को नहीं मानता महाराज, नंदराज बोला। क्या मतलब? इस बार युद्धराज ने निंदराज को भी बात में दखल दिया था। महाराज, एक मासूम बच्चा जिसे अभी जात पात के बारे में सही तौर से मालूम भी नहीं, अगर राजकुमार के रास्ते में आ जाता है तो वह इस काबिल तो नहीं कि उसे मौत की सजा दे दी जाए। वो इस काबिल नहीं नंदराज, लेकिन उसके रखवाले तो इसी काबिल हैं कि उन्हें मौत की सजा दी जाए। बच्चे को उन्होंने क्यों छोड़ दिया था? युद्धराज महाराज ने वसीले लहजे में कहा।